नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। हिंदुस्तान में अब तक ऐसी तस्वीर ना किसी ने देखी होगी और ना ही सुनी होगी। ये महज तस्वीर भर नहीं है, ये हिंदुस्तान को झकझोर देने वाली तस्वीर है। इस तस्वीर को देखकर यकीन मानिए आपका पुलिस पर से भरोसा ही टूट जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि पुलिस वाले ऐसा भी कर सकते हैं। पुलिस वालों का काम गुनहगार को पकड़ना होता है, लेकिन पहली बार आपको टीवी पर दिखाएंगे कैसे पुलिस वाले बेगुनाह को जबरन गुनहगार साबित करने पर कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए पुलिस वाले जो करते हैं वो आप देखेंगे तो अंदर से हिल जाएंगे। देश के गृह मंत्री इस तस्वीर को जरूर देखें। देश भर के डीजीपी इस तस्वीर को जरूर देखें। हर जिले के एसपी और एसएसपी इस तस्वीर को जरूर देखें। एक महिला और 2 पुरुष पुलिस वाले अकेले घर में महिला के साथ 2 पुलिस वालों की ऐसी बदसलूकी जिसे देखकर शर्म आती है, गुस्सा आता है। सिर्फ बदसलूकी ही नहीं, इससे आगे की भी तस्वीरें हैं। वो बताएं, उससे पहले आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, 2 पुलिस वाले यहाँ घर के बाहर दिखते हैं। यहाँ 2 महिलाएं खाट पर बैठी हैं। इनमें से एक महिला से ये आगे वाला पुलिस वाला कुछ पूछताछ करता है और घर में चलने को कहता है। महिला घर के अंदर पुलिस वालों के साथ जाने लगती है। अब घर के अंदर की तस्वीर देखिए। ये देखिए, घर में घुसते ही एक पुलिस वाला महिला का मोबाइल छीनने लगता है और देखते ही देखते इस महिला पर दूसरा पुलिस वाला भी टूट पड़ता है। अब तक की तस्वीरों में सिर्फ मोबाइल छीनने और बदसलूकी की तस्वीरें हैं। लाल शर्ट पहनी ये महिला की लड़की है जो जमीन पर गिरे मोबाइल को उठाकर शोर मचाते हुए बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले उसे भी रोक देते हैं। तस्वीर में देखिए, कोई महिला पुलिस नहीं, 2 हट्टे कट्टे वर्दी वाले गुंडे हैं। ये इसी घर का ये मामला है, 2954 नंबर डीएमसी कॉलोनी का ये मामला है। उस समय महिला और उसकी बेटी घर में अकेली थी। वहां पर 2 पुलिस वाले आए, एएसआई विद्यानंद और संजय हेड कांस्टेबल, जिन्होंने देखा जा सकता है कि सीसीटीवी फुटेज पर जबरदस्ती उस पर नशे की पुड़िया डालने की कोशिश की, उसका फोन खींचने की कोशिश की और उसके बाद उस पर मामला दर्ज करने की कोशिश की। जैसे ही महिला ने चलाया तो लोग आसपास के इकट्ठे हो गए और पुलिसकर्मी वहां से निकल गए। लेकिन इससे आगे की तस्वीर तो और हैरान करने वाली है। ये देखिए, घर में एंट्री करते ही इस पुलिस वाले का दाहिना हाथ उसकी जेब में है। पहले दूसरे पुलिस वाले से कहता है कि महिला का मोबाइल छीन लो ताकि उसका हाथ खाली हो जाए। और ये देखिए, जेब में से ये हाथ निकालता है और उसमें ड्रग का छोटा सा पैकेट है। ड्रग का ये पैकेट बिल्कुल ठीक दिख तो नहीं रहा, लेकिन महिला ने जब आप बीती सुनाई तो खुलासा हुआ कि ये पुलिस वाला जबरन ड्रग का पैकेट जेब से निकालकर महिला के हाथ में थमाने की कोशिश करता है। मैं तो अपने घर में आराम से बैठी थी और ये शाम के टाइम में 8:30 पे ये मेरे घर में आए और मुझे कहा अंदर चलो। मैं अंदर चली गई। अंदर इन्होंने मेरे कहा हाथ में दिखाओ। मैंने हाथ ऐसे किए, इन्होंने जबरदस्ती अपने जेब से पैकेट निकाला और मेरे हाथ में रखने लग गए। मैंने नहीं अपने हाथ खोले तो इन्होंने मेरे यहाँ से शर्ट पकड़ी और उसने बीच में सामान रख दिया। वहाँ से मैं जब अपने आप को बचा के यहाँ से फरार हुई। फरार होने के बाद ही मैंने शोर मचाया बाहर आके, तो ये सब निकल चुके थे। दोनों विद्यानंद और संजय दोनों रफू चक्कर हो चुके हैं। एक बार फिर तस्वीर देखिए। यकीन नहीं होता, क्या कोई पुलिस वाला ऐसा कर सकता है? आरोप है कि पुलिस वाले ड्रग लेकर खुद आते हैं और उस ड्रग को जबरन हाथ में पकड़ाकर गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। महिला के पति को ठीक ऐसे ही पकड़कर ले गई पुलिस, वो जेल में है। पहले भी इन्होंने ऐसे किया था, मेरे पति पे इन्होंने 80 इंजेक्शन डाल दिए घर से उठा के, और ये बाद में नाके में दिखा देते हैं भी ये ऐसा काम करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये तस्वीर चंडीगढ़ के मलोया थाना इलाके की है। ये दोनों पुलिस वाले कौन हैं? उनका नाम थाने के बाहर बोर्ड पर लिखा है। ये देखिए, यहाँ लिखा है एएसआई विद्यानंद और हेड कांस्टेबल संजय कुमार। ये वारदात 3 अप्रैल की है और थाने के बाहर ऑन ड्यूटी का चार्ज 6 अप्रैल का है। गजब है चंडीगढ़ पुलिस, गजब है चंडीगढ़ के बड़े पुलिस अधिकारी। गृह मंत्री जी, तस्वीर देख लीजिए। चंडीगढ़ पुलिस
आपके क्षेत्राधिकार में आती है। कुछ कीजिए गृह मंत्री जी। पुलिस वालों पर ड्रग रखने का आरोप और महिला के साथ बदसलूकी का मुकदमा दर्ज कराइए गृह मंत्री जी, क्योंकि महिला को लगता है कि अब उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। अभी तक पुलिस के अधिकारियों ने कोई मामला दर्ज नहीं किया है, तो महिला ने कोर्ट का जो है वो दरवाजा खटखटाया और उसके बाद जो है अभी हरकत में आए हैं पुलिस अधिकारी और वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। कैमरामैन सोनू चौधरी के साथ अमित भारद्वाज, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। और हमारे साथ वो महिला इस वक्त सीधे लाइव पर जुड़ रही हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे मैडम कि पुलिस का काम होता है कि वो एविडेंस सबूत को जुटाती है, यहाँ पर फर्जी सबूत प्लांट करती हुई नजर आ रही है अगर हम फुटेज को देख रहे हैं और आपके आरोप की बात करें। आप ये बताएं हमें कि आखिरकार पुलिस क्यों आपको फंसाना चाहती थी, अगर ये तस्वीरें सच हैं तो, जैसा कि आपका कहना है, और साथ ही साथ क्या आप इन पुलिस वालों को पहले से जानती थी या अचानक से ये आधम के? नहीं, ये पुलिस वालों को तो मैं वैसे ही जानती हूँ। ये लोग ही काम कराते हैं। जी, आप ये बताएं कि क्या हुआ, क्या था? हैं और ये कुछ नहीं, मैं बाहर अपने खाना खा के बाहर मंजे पे बैठी थी। ये दोनों पीछे से आए हैं और पीछे से आने के बाद इन्होंने कहा अंदर चलो। मैं अंदर आ गई। अंदर आने के बाद इन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल छीना और अपनी जेब से पैकेट निकाल के ये मेरे हाथ में रखने लगे। उस पैकेट में क्या था? मैंने चीख मारी, अपनी लड़की को बुलाया। उस पैकेट में मेरे पास ही है वो अभी भी जो ये डाल के गए थे, उस पैकेट में हीरोइन थी। आप इन पुलिस वालों को पहले से जानती थी? हाँ जी जानती हूँ मैं। लोगों से ये मंथली लेते हैं और खुला काम कराते हैं, ये समय वगैरह सब कुछ। तो आपको क्यों फंसाने और की हमने कोशिश ये कर रहे काम थे? बंद किया था, ये हमने क्योंकि इनको पैसे नहीं मिल पा रहे थे, ये काम मैं बंद कर चुकी थी। तो ये जबरदस्ती कहते थे करो करो, मैं नहीं करना चाहती थी, तो इन्होंने ये मेरे खिलाफ साजिश रची है। तो आपने मेरी बड़ी सिस्टर के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया है। आपके पति अभी भी जेल पे हैं? हाँ जी, वो भी इन्होंने ही पर्चा दिया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर ये चेक करा जाए है ये जितने भी अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने क्या ये जितने भी पर्चे ये दिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने क्या इसकी शिकायत की? हाँ जी बिल्कुल करी। मेरे बेटी ने 100 नंबर बुलाई, कॉल की है, कंप्लेंट लिखाई है, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं। हैं चंडीगढ़ से सिंगल साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं, आपने क्या कार्रवाई की? ठीक है, हम उनसे फिर एक बार संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। मैम, ये बताइए कि आपने शिकायत की थी यहाँ पर आला पुलिस अधिकारियों से, उन्होंने क्या किया फिर? उन्होंने 100 नंबर जैसे आई है, मेरी बेटी ने कंप्लेंट लिखाई है, उन्होंने लिख के चले गए, दोबारा कोई कार्रवाई नहीं की है। तो मैंने हार के एक अपना वकील उठाया और तो कंप्लेंट दर्ज करा के कोर्ट में देने की सोचा। आपने शिकायत दे दी है मजिस्ट्रेट के कोर्ट पास में ही अपनी? दे सकती हूँ। पुलिस वाले तो आज पेंडिंग रह गई थी, हमको एसएसपी साहब ने हमको दिया था टाइम 4:30 का, तो इसलिए हमने पेंडिंग छोड़ दी थी। तो कल इस मामले पर सुनवाई होगी? तो एसएसपी साहब का कहना है भाई, जो उन्होंने एसएसपी साहब ने तो यही कहा अभी कार्रवाई होगी और हम अपने सुबह जो कंप्लेंट बनाई है वो हम अदालत दे देंगे। मुझे ये बताएं कि किस किस्म से ये पहली बार ये दोनों पुलिस वाले आए थे आपको परेशान करने के लिए, इससे पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर? इससे पहले ये मेरे हस्बैंड पे जो पर्चा इन्होंने डाला ऐसे ही किया था जैसे अब कर रहे हैं। ये
हम देख पा रहे हैं और कि वो आपने भी घर में इसलिए कर सीसीटीवी रहे हैं, लगवाया मैंने है और कंप्लेंट शुक्र में- है भगवान का कि सीसीटीवी लगा हुआ था, तो ये जो पुलिस वाले कारनामा कर रहे हैं ये पूरा सीसीटीवी फुटेज में आ गया। आपने क्या आपके पति के साथ जो हुआ उसके बाद ये सीसीटीवी लगवाया घर पे? हाँ जी, अगर उससे पहले भी मतलब बीच में इन्होंने ऐसे हादसा किया था, तो ये कैमरे भी साथ उतार के ले जाते हैं। ये मैंने अपने पति के बाद ही लगवाए थे क्योंकि मुझे डर था इनसे। हमारे साथ सिंगल साहब जुड़ रहे हैं जो एसपी हैं। सर, ये जानना चाहेंगे, ये तस्वीरें अपनी कहानी कह रही हैं, आपने क्या कार्रवाई की? हेलो जी सिंगल साहब, आपके पुलिस वाले यहाँ पर एविडेंस, झूठा एविडेंस प्लांट करते हुए नजर आ रहे हैं। इन महिला के आरोपों पर आपने क्या कार्रवाई की? जी, इन्होंने आज ही शिकायत दिया, हमने इस पे जांच के आदेश दे दिए हैं। जैसी जांच की रिपोर्ट आएगी वैसा एक्शन ले लेंगे। नहीं, जांच के आदेश तो बात की बात है सर, ये तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं। आपने इन पुलिस वालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया? मैडम, रिपोर्ट आने दीजिए, जैसा एक्शन बनेगा वैसा एक्शन ले लेंगे। नहीं, इन तस्वीरों के बाद सवाल ये उठता है कि आपकी पुलिस पर कोई कैसे भरोसा करे। और सबसे बड़ी बात, ये दो पुलिस वाले हैं। प्रथम दृष्टिया यहाँ पे महिला पुलिस नदारद है, ये किसी के घर में घुसते हैं और ये हरकत करते हैं। आपने सीसीटीवी फुटेज देखी है सर? मैडम देखी है, मैं उसको मना नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उस पर जो जांच की रिपोर्ट आएगी, जो एक्शन बनेगा हम लेंगे। सर ये बताइए, महिला पुलिस नहीं है यहाँ पर, ये दोनों एक घर में जाकर महिला को हैरेस करते हैं, बाकी की जांच बाद में हो जाएगी। आप इनको सस्पेंड क्यों नहीं करते पुलिस वालों को? हम कर देंगे, पर हमें जांच के आदेश जो दिए हैं उस पर जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद करेंगे जो भी एक्शन लेना है। सर, तस्वीरें सामने अपनी कहानी कह रही हैं। अगर आपने देखी है, मुझे ये बताइए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सीजर, सर्च, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर आपके पुलिस वाले को जानते हैं या नहीं जानते हैं? दे दिए हैं, जो जांच जब हो जाएगी, जो उस पर एक्शन बनेगा हम एक्शन दे देंगे। बाद का एक्शन बाद की बात है। सिंगल साहब, एक छोटी सी आपसे सवाल है कि महिला पुलिस यहाँ पर तस्वीरों में नहीं है। महिला पुलिस क्यों नहीं थी इनके साथ? महिला पुलिस को ही जांच के लिए एक महिला डीएसपी को दिया है। नहीं, जांच के लिए डीएसपी को नहीं दिया है। सर मुझे ये बताइए, इन दो पुलिस वालों के साथ महिला पुलिस क्यों नहीं थी? 8:30 बजे का वाकया है, सनडाउन के बाद, यानी कि सूरज ढलने के बाद पुलिस का कोई मतलब नहीं बनता कि एक महिला को जाके ऐसे अरेस्ट करने की भी कोशिश करें। मैडम, जितना मैंने जवाब देना था वो दे दिया है। सिंगल साहब, आपके जवाब से नहीं, देश जानना चाहता है कि आपकी पुलिस पर कैसे भरोसा करें। तो आप देख सकते हैं, तो हमने बात करने की कोशिश की, एसपी साहब सेम राग अलाप रहे हैं कि उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। सवाल ये है कि आखिरकार चंडीगढ़ पुलिस के ऊपर कोई भरोसा कैसे करे? यहाँ पे महिला पुलिस नदारद है, 8:30 बजे रात का वाकया है, दो पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, एक महिला को हैरेस करते हैं और पुलिस की जांच चल रही है। जबकि सीसीटीवी फुटेज में जो बाकी जांच के विषय हो सकते हैं, सवाल हो सकते हैं, वो भले ही जांच करें, लेकिन प्रथम दृष्टिया जो तस्वीरें कहानी कह रही हैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है।